जमीन हमारी, जानवर चरे उनके, हम मना करें तो वो डीएम के पास जाएं, ये तो अन्याय है। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों के लिए चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डीएम तक पहुंच गए तो क्या हुआ? जूता हमारे मुंह पर पड़ा है और आप पूछते हैं क्या हुआ? हमारी जमीन पर पलने वाले लोग हमारी छाती पर मूंग दले और आप पूछते हैं क्या हुआ? वो जमीन आपकी नहीं ठाकुर साहब, सरकार की है। और हकीकत तो यह है कि वो लोग वहां बरसों से जानवर चराते आ रहे हैं। दारोगा साहब, वो जमीन मेरे नाम दाखिल खारिज हो चुकी है। अब वो जमीन मेरी है। वाह ठाकुर साहब, अगर आप मेरा घर अपने नाम दाखिल खारिज करवा लें तो आपका हो जाएगा। जेल करा दूंगा। आपकी बात दूसरी है दारोगा साहब, मेरी समस्या है गंगानंद। ये बुढ़ा न तो खुद मरता है न हमें जीने देता है, हर बात में टांग अड़ाता है। मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा? बर्दाश्त क्या करना? आपकी समस्या का समाधान ये है कि उस बुढ़े को बुला के लेखपाल की तरह इसकी मुट्ठी भी गर्म कर दीजिए। और वो बुढ़ा गांधी का भक्त उसी गर्म मुट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। किसी दिन आप उसका इतना आसान नहीं है ठाकुर साहब। ये गंगानंद इस इलाके का छोटा मोटा गांधी है, और जब ब्रिटिश हुकूमत उस गांधी का कुछ नहीं कर सकी तो मेरी क्या मजाल कि इस गांधी को हाथ भी लगाऊं। दारोगा साहब, इससे पहले आपने हमारे रास्ते से कई कांटे निकाले। अभी अचानक आपको डर कैसा हो गया? आप गलत समझे ठाकुर साहब। ये जरूरी तो नहीं है कि सांप को मारने के लिए अपनी लाठी भी तोड़ डाली जाए। आप अपनी परेशानी का बदला इस बुड्ढे से लेना चाहते हैं ना? ले लिया जाएगा, आप देखते जाइए। बड़ी बहू, बड़ी बहू, कानपुर से बिठुर जा रहा था, सोचा रास्ते में तुम्हारी खोज खबर लेता जाऊं। बड़ी ठंडा बाहर। नंदू मिला था, उसी ने बताया घर का बंटवारा हो गया। छोटी ने जिद की थी। तुझे तेरा हिस्सा मिला?
गुजर बसर कैसे हो रही है? मायके से भैया ने कुछ भिजवा दिया था, बस। ला दे। सुना है नंदू ने तीनों हिस्से बराबर नहीं लगने दिए और तुझ पर हाथ भी उठाया। छी 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 छी। खेत में भी तेरा हिस्सा नहीं लगने दिया। शीशम का पेड़ भी हत्या लिया और छोटी तो कपड़े लत्ते हत्या ले गई होगी। तेरे गहने तुझे मिले कि नहीं? मुझे तो अब तेरी ही चिंता लगी रहती है। एक तो औरत जात, साथ में विधवा होने का अभिशाप, उस पे ये गरीबी। समझ नहीं आता तेरी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। देवा भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारे क्या बोलते, जब भी बोले नंदू झगड़ पड़ा। एक बार तो हाथ भी उठा लिया। नीच कहीं का, सपने में भी ना सोचा था। देवा ने कुछ मदद की तुम्हारी? वो ही बेचारे आके पूछ लेते थे, वरना हम तो। तू चिंता मत कर, मुझे बिठूर से लौट कर आने दे, मैं सारे घर का बंटवारा फिर से करवाऊंगा। मैं सारी दुनिया में दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहता हूं, और यहाँ मेरे ही घर में ये अन्याय हो रहा है। तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा। अच्छा, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती। मन ये मेरा मंदिर तेरा, मन ये मेरा मंदिर तेरा, तू ही जगाए प्रभाती। ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती। साथ न छूटे हाथ न छूटे, साथ न छूटे हाथ न छूटे, सांस तो आती जाती। ओरे साथी तू है दिया मैं बाती, ओरे साथी तू है दिया मैं बाती।
अरे देवा, तू यहाँ कब आया? हैं? घर में सब कुशल है ना? नहीं काका, क्या हुआ? वो बड़ी भाभी। हाँ हाँ, क्या हुआ बड़ी भाभी को? वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उन्होंने। राम। मैं जानता था एक न एक दिन ये होने ही वाला है। आखिर कब तक वो जानवरों के बीच में जिंदा रहती? तहकीकात के लिए कोई आया? नहीं, दरोगा जी कल्याणपुर गए हैं किसी रिश्तेदार के ब्याह में। कल सुबह आएंगे। लाश पेड़ पर अभी तक झूल रही है। हे राम। अरे दरोगा जी आ गए हैं। हटो 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 बच्चों, हट जाओ हट जाओ। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। काका काका गंगानंद, हे राम। लाश को नीचे उतरवाओ। सबसे पहले लाश किसने देखी थी? हम देखा रहा सरकार, सुबह 6 बजे। क्या बोला तू? लाश लटकत रही सरकार। और क्या देखा तूने? और कुछ नहीं देखा सरकार, लाश लटकत रही सरकार। और क्या देखा? और कुछ नहीं देखा सरकार। और नहीं भाई बाप, हमने और? कुछ नहीं। अरे मत मारो भाई बाप। माता दीन, हमने कुछ नहीं ले जा किया सरकार। हमने कुछ गलती नहीं किया सरकार, हमें मत मारो। पानी पी लीजिए दरोगा जी। हरिया। जी सरकार। सरकार सरकार
क्यों रे हरिया? हाँ सरकार। लगता है बेचारी को मरने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा रे। नहीं सरकार, हमें कुछ नहीं मालूम सरकार। सरकार, वो सामने वाला झोपड़ा तेरा है रे? हाँ हाँ सरकार। फिर भी तेरे को कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम बड़ा सरकार। भोला है रे तू। सरकार